Welcome to Carb Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले वाले क्लास आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने सारा पढ़ा रखा है। और आज की क्लास में 3.3 को कंप्लीट करेंगे। डाटा हैंडलिंग में 3.3 सबको बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज की क्लास देखो बहुत ही आसान होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ यूज करना है फिगर 3.3। ये देखो फिगर 3.3 में ये गिवन है बार ग्राफ। ठीक है, टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फ्लोइंग का मतलब होता है नीचे आपको क्वेश्चन है उनका आंसर दो। ए नंबर है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, और बी नंबर है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। यहाँ देखिए हमारा ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखो पेट ऑन बाई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, ये क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स कौन कौन है भाई? डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, हैमस्टर्स हैं, अदर्स हैं। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जो डॉग रखने वाले जो स्टूडेंट हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक गया है, कहाँ तक? 8 तक। ठीक है, कैट्स वाले कहाँ तक गया है? देखो इसका ग्राफ बना है 10 तक। रैबिट्स का कितना बना है? 2 तक। हैमस्टर का कितना बना है? देखो 4 से एक ज़्यादा है, यानी 5 तक बना है। 6 और 4 के बीच में है तो ये 5 है। अदर्स कितने हैं? देखो अदर्स 4 और 3 के बीच में है, अदर 4 और 2 के बीच में है, यानी 3 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर पेट कौन है इसमें? मोस्ट पॉपुलर। तो मोस्ट पॉपुलर जो है कैट्स हैं। देखो कैट्स 10 रखे गए हैं स्टूडेंट। कैट्स रखने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। तो कैट हमारा मोस्ट पॉपुलर पेट हो जाएगा। यहाँ बोला कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एज पेट। डॉग कितने रखे हैं भाई? डॉग जो रखे हैं 8 रखे हैं। डॉग कितने रखे हैं? 8 रखे हैं। यही हमें आंसर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हेडिंग में डालिए अपने कॉपी में एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा? विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है? कैट है। तो लिखेंगे कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ओके, कैट हमारा मोस्ट पॉपुलर पेट है। बी नंबर बोला है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एट पेट। डॉग रखने वाले कितने हैं? 8। तो लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। ये हमारा बी का आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। समझ में आ गया ना फर्स्ट क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 को रीड करो। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। ये देखो 3.4 फिगर है। विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक्स स्टोर ड्यूरिंग 5 कंजुकेटिव ईयर्स एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पहले आप एक बार इस बार ग्राफ को देखो। ऐसे ये बार ग्राफ आपको पहले से गिवन है, और ये हमारा नंबर ऑफ बुक्स हैं। देखो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब ये देखो 0 से 10 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 21 सॉरी 91, 92, 93, 94, 95 ऐसे ही करते हुए 100, फिर 101, 102, 103, 100, 400, 105 ऐसे कर करके 100, 199, उसके बाद 200, फिर 200 के बाद 201, 202, 203 ऐसे ही 300, फिर 301, 302 ऐसे करके 400 ऐसे ही चलते चलते 600 तक गया है। यानी मैं आपको इस बीच का गैप का बात बता रहा हूँ कि इनके बीच में भी नंबर हैं। ठीक है ना, 0 से 10 के बीच में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद 10, 100 के बाद 101, 102, 103 ऐसे 200 बस ऐसे बढ़ते गया है। ठीक है, ये लिया गया आपका जो ग्राफ लिया गया है बार ग्राफ में, इसका अल्टरनेट कितना 100, 100 के लिया गया है, तो उससे घबराना नहीं है। अब देखो 19
1989 में 1989 में कितने बुक सेल हुए हैं आपको बताना है। देखो 1989 का जो ग्राफ बना है, देखो 200 से थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, मतलब 20 कम है, ठीक है। अब ये देखो 1990 में देखो तो 500 से थोड़ा सा कम है, कितना कम होगा 2, यानी 20 कम होगा, ठीक है। 1991 में देखो तो ठीक इसके सामने 300 पर आ रहा है, यानी ये 300 है। 1992 में ये देखो 200 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, देखो थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी 220 या 25 हो जाएगा। 1993 में देखो 600 पर जा रहा है। तो यहीं आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा हमको बताते हुए जाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है कि अबाउट हाउ मैनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992 में। आइए आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 1999, 1990, 1992 में कितने बुक सेल हुए हैं, सोल्ड हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 का ए नंबर का आंसर, ठीक है। तो देखो ए नंबर में इन 1999 कितना बुक सेल हुआ है चेक करेंगे। 1999 में ध्यान से देखना अपने बुक में, देखो 200 से थोड़ा सा कम, मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 20 का गैप है। तो ये 200 से पहले 20 का गैप है, मतलब 180। देखो ऐसे लेकर जाओगे ना, थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा कम कितना होगा 20 कम हो जाएगा, ऐसे लेकर जाओगे तो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बार ग्राफ उतना अच्छे से दिया नहीं है बुक में, ठीक है ना। शायद आपकी बुक में कलर करके दिया होगा तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मेरे बुक में कलर नहीं है, ठीक है, सिर्फ ब्लैक में ही कर दिया है। बट कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ अपने बुक में, ध्यान से देखिएगा। ये 1989 में 100 से थोड़ा सा कम है, कितना कम होगा 20, यानी 1989 में कितना बुक सेल हुआ होगा, ये हुआ होगा 180 बुक वेयर सोल्ड, ठीक है। चलो ए नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छा इसमें और क्वेश्चन है 90 में भी बताना है। 1990 में देखो तो 1990 देखो ये है ना, ये देखो यहाँ, मतलब 500 से थोड़ा सा 20 से भी ज़्यादा कम में आ रहा है, यानी कितना होगा अप्रॉक्स। इसको मैं थोड़ा मेजर कर लेता हूँ, पता लग जाएगा। ऐसे ऐसे देखेंगे ना थोड़ा जल्दी पता लगेगा। देखो ये 20 से भी ज़्यादा 25 अप्रॉक्स लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ 1990 में 475 कर लेता हूँ, ठीक है। 475 बुक वेयर सोल्ड, ठीक है। अगेन 1992 देखना है, ये 1992, तो 1992 में जाएंगे, 1992 में जाएंगे। देखो 1992 में 300 से भी मतलब बहुत कम दिख रहा है, देख रहे हो ना, मतलब 200 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, देख लो ये 200 है ना, थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कितना अप्रॉक्स होगा 225 होगा, ठीक है। 20 से ज़्यादा लग रहा है तो 225 मैं लिख देता हूँ। इन 1992 225 बुक वेयर सोल्ड, ठीक है। ए नंबर कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर देखते हैं क्या है। बी क्वेश्चन है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक सोल्ड, अबाउट 225 बुक सोल्ड। देखो तो कौन कौन से ईयर में हुआ है, अभी मैंने फाइंड किया ना 1990 में और 1992 में 225। बस इसी को फिर से लिख देना है आपको। लिखेंगे इन 1990 एंड 1992 1990 में 475 हुआ है ना, इसको ऐसे लिखो इन 1990 अबाउट
475 बुक वेयर सोल्ड। कब हुआ है 475? 1990। एंड 225 के लिए पूछा है तो 1992 में। इन 1992 अबाउट 225 बुक्स वेयर सोल्ड। ठीक है, बस इसी को आपको राइट कर देना है। चलो सी नंबर देखते हैं। सी क्या पूछा है हमसे? सी नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे किया है। ठीक है, अब ये पूछा है कि इन विच ईयर वेयर फीवर देन 225 बुक सोल्ड। देखो 250 से कौन कौन से ईयर में कम बुक है। देखो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 250 यानी यहाँ पर ये देखो 250 बिल्कुल यहाँ मिड होगा 2 और 3 के बीच में। तो ये देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है 1989 और 1992 में। ये दोनों ईयर्स में 250 से बुक कम सेल हुए हैं। लिखेंगे इन 1989 एंड 1992 fewer than 250 books were sold। 250 से बुक कम सेल हुए इन ईयर में। ठीक है, अब इसका 4 यानी डी। ये 1 2 है, ऐसे कर लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, 4 क्या बोला है? 4 बोला है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में कितने बुक सेल हुआ है आपने कैसे एक्सप्लेन किया? तो हमने क्या किया भाई, बार ग्राफ को रीड किया है। ठीक है, बाय रीडिंग द ग्राफ, बस इतना लिख दो, बाय रीडिंग द बार ग्राफ। ठीक है, और 1989 में कितना सेल हुआ है 180। ये तो हमको पहले से ही पता है यहाँ पर। ठीक है, बस ये था क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से बनाना होता है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से बनाओगे सारे क्वेश्चन बनेगा, बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्लास 5th 6th 7th 8th 9th और 10th है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 5th के लिए 135, 6th के लिए 120, 7th के लिए 95 और 8th के लिए 100, 9th के लिए 90 और 10th के लिए 80। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वुड द चूज ए स्केल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, तो पहले आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को पहले आपको बार ग्राफ बनाना होगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बार ग्राफ बनाया हुआ है, वैसे ही आपको क्या करना है, पहले बार ग्राफ बनाना है। तो देखो इसमें 2 हैं, एक क्लास और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर एक बार ग्राफ बना रखा हूँ। अब आपको सर मेरे को कैसे बनाना हैगा, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, मैं रफ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। हम देख रहे हैं कि क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th है और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इधर कर लेंगे। तो जो सबसे पहले दिया रहता है ना, वो हमारा ये होता है क्लास, यहाँ पर लिखेंगे। और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है यानी स्टूडेंट, इसको इधर लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का हो चाहे चिल्ड्रेन का हो। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ गिवन है जो 5th में है ना, 5th में 135। तो अब आपको ये जो 135 120 95 100 90 80 इस बार ग्राफ पर दिखाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है 0। अब आपको ऐसे करना है कि ये पूरा 80 से लेकर 135 तक इस बार ग्राफ पर दिख जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 1 स्केल में 25 लेता हूँ। 1 स्केल में 25 मतलब 0 से एक बार यहाँ जाएंगे तो 25,
25 का डिस्टेंस लेंगे, फिर यहाँ आएंगे, ठीक इसके जैसा ही डिस्टेंस तो 50 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेंगे तो 75, अगेन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेंगे तो 100 हो जाएगा, अगेन लेंगे तो 125, अगेन लेंगे 150, अगेन लेंगे 175। ऐसे मैंने 1 स्केल में 25 तक लिया हूँ। यहाँ तक यहाँ जाने में 25, फिर उसके बाद 50, फिर 75, अगेन 100, अगेन 135, अगेन 150। ऐसे में बढ़ते गया। तो मैं जो यहाँ पर स्केल लिया हूँ 1 स्केल में कितना 35 सेंटीमीटर लिया हूँ, मतलब 0 से लेकर 35, फिर 50, फिर 75, 100, 125, ऐसे ही बढ़ते गया मैंने। अब आपको सर आपको कैसे पता, तो देखो जब हम देखते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। यदि मान लो कि हमें 1000 तक जाना होता तो मैं कितना लेता भाई 200 का, यहाँ से यहाँ तक 200, फिर 400, फिर 600, 800, फिर 1000, मतलब 1000। ऐसे में बढ़ते जाता। जितना बड़ा बार ग्राफ लेना होगा उसके अकॉर्डिंग ही 1 स्केल में हम लोग लेते जाते। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें 135 मतलब 5th क्लास में जो ग्राफ बनेगा इसका 135, तो हम देखेंगे कि 135 कहाँ मिलेगा। तो देखो ये 125 है और ये 150 है, यानी 125 से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यानी उसको कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसको लेंगे और ऐसे में उसका एक बार ग्राफ बना देंगे। स्केल इसका हो गया, किसका हुआ 135 का। वैसे ही 120 है, 120 का मतलब 125 से थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक इसी के डिस्टेंस को लेकर के ऐसे मेजर करके और इसका भी एक ग्राफ ऐसे खींच देंगे। उसके बाद हमारा 95 है, 95 मतलब 100 से थोड़ा सा छोटा, तो उसको ऐसे लेंगे एकदम लाइन मिला करके ऐसे बना देंगे। ठीक है, उसके बाद 100 है, 100 तो मेरे को पता है कि यहाँ है, तो इसके ठीक सामने ऐसे लेंगे और फिर ऐसे इसको बना देंगे। ऐसे सबके लिए बनाएंगे। तो वही काम मैंने पहले कर रखा है। देखो पहला था हमारा 135, तो देखो यहाँ तक लिया हूँ 135, यानी 125 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 150 से कम होगा, ये मैंने बनाया। अगेन 120 का बनाया, 95 का बनाया, 100 का बनाया, 90 का बनाया और 80 का बनाया, बना दिया मैंने ना। तो ये देखो 135 जो है ना वो कौन से क्लास के लिए है, 5th के लिए है। किसके लिए, 5th के लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये जो मैंने बनाया है 5th के लिए बनाया है, ये बनाया हूँ 6th के लिए, और ये 7th के लिए, और ये 8 के लिए, 8 है ना, 8 है। ये किसके लिए, 9th के लिए, 9 है ना, हाँ। उसके बाद 10th है। ये देखो मैंने बना लिया ग्राफ। ठीक है, बनाने आएगा सबको, 1-2 क्वेश्चन करोगे अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम आपके सामने ऐसे बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके सामने ही बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब देखो अब जैसे हमारा ये काम हो गया तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आप कौन सा स्केल चूज किए हो। तो मैंने 0 से 25 किया है। अब आप कहोगे सर क्या मैं चेंज भी कर सकता हूँ इस स्केल को, क्या बिल्कुल कर सकते हो। आप 25, 40, 60, 80, 100 ऐसे भी ले सकते थे। आपका स्केल 20 भी हो सकता था, 25 भी, 30 भी, 50 भी, 100 भी हो सकता था, आपके अकॉर्डिंग लेना है। तो मैं 25 का लिया हूँ ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस कितना है 25 है, तो मेरा जो स्केल है वही लिखूँगा। अब आप जो ले रहे हो आप वो लिख लेना। ठीक है, ए नंबर का सॉल्यूशन, स्केल यानी 1 यूनिट में मैंने लिया है 25 चिल्ड्रेन, यानी स्टूडेंट बोलो या चिल्ड्रेन बोलो। ठीक है, चिल्ड्रेन। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट लिए हैं 25, फिर यहाँ से 25। आप 20 भी ले सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो लोगे वहाँ पर लिखना है कि 1 यूनिट में आपने 20 लिया है तो 20 लिखोगे, 30 लिए हो तो 30, मैंने 25 लिया है तो 25 लिखा है। हो गया। अब चलो बी नंबर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड मिनिमम। अब देखो कौन से क्लास में मैक्सिमम है और कौन से क्लास में सबसे मिनिमम है। देखो 5th में सबसे ज़्यादा है 135 है, और सबसे कम किस में है
नाइन्थ में सबसे कम है, नहीं नहीं 10th में सबसे कम है। तो मैं लिख दूंगा कि फिफ्थ क्लास हैज द मिनिमम number of children and 10th class has अच्छा फिफ्थ में मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम। 10th में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बस इस बात को लिख देना है, ठीक है। अब इसका सीख देखो क्या है, ये बी का फर्स्ट था, अब इसका सेकंड क्या गिवन है, क्या बोला है क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। देखो ये 6 का जो स्टूडेंट है और क्लास 8 का स्टूडेंट है, इनका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो का फॉर्मूला याद रखो, रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6, जो पहले पूछेगा उसको पहले, ठीक है, और जो बाद में पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, कौन सा हो जाएगा 8 है ना, 8 कर देंगे, 8 क्लास। तो रेशियो इक्वल टू, चलो 6 में कितने स्टूडेंट हैं, 6 में 120 और 8 में 100, 120/100। देखो ये 10 से डिवाइड होगा, 10 और 10 से 12 टाइम्स, और डिवाइड होगा, हाँ ये 2 से होगा, 2 6 या 12, 2 से 5, यानी ये हमारा जो इसका रेशियो होगा 6 रेशियो, देखो 6 को पहले लिखेंगे और रेशियो का चिन्ह साइन होता है, और ये जो 5 है 5 लिख देंगे, 6/5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो रहता है उसको ऊपर, और जो बाद में पूछा जाता है उसको नीचे, और उसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलो अब क्वेश्चन हम 4 को देखेंगे, आपके सामने हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग को थोड़ा पेशेंस बना करके बनाते रहना है क्वेश्चन। थोड़ा सा इंच मेरा कहाँ चला गया, कहाँ गया भाई, मिल गया, ये रहा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इन गिवन ड्रो द डबल बार ग्राफ। अच्छा डबल बार ग्राफ बनाना है, चूजिंग द अप्रोसिएट स्केल एंड आंसर द फ्लोइंग। देखो सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस है। टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये मार्क्स हैं, और ये सेकेंड टर्म है, ये मार्क्स हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले तो आप बार ग्राफ बनाइए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आप बार ग्राफ ही आपको बनाना सीखना है अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें हाईएस्ट कितना है भाई, 88 तक है, और इसमें 95 तक है, तो मैं 10-10 का बार ग्राफ लेकर चलूँगा, ठीक है। आइए सबसे पहले बार ग्राफ ही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए, ये देखो मैंने खींच दिया, इधर से खींच दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम स्केल लेना है ना, ये आपको पता है कि 0 होता है। मैं क्या करता हूँ 10-10 का डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 और 100। ठीक है, इसको मैं राइट कर देता हूँ ब्लैक पेन से। 0 से 10, क्योंकि 100 तक जाना है तो 10 का मैं ले रखा है। ठीक है, 10 के बाद 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश के लिए ना, इंग्लिश में देखो दिख रहा है आपको, इंग्लिश में 67 है और सेकेंड टर्म में 70 है, और डबल बार ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे? बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है, 67 के लिए बनाना है। देखो 67 कहाँ मिलेगा हमें, सबसे पहले देखो तो 67 यानी 70 से थोड़ा सा छोटा और 60 से थोड़ा बड़ा, यानी अप्रोक्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसको मैं ऐसे ला दूंगा और यहाँ से इसको मैं खींच लूँगा। ये देखो मैंने यहाँ से 67 के लिए ये बार खींच लिया मैंने। ये देखो ये मैंने किसके लिए बनाया भाई? 67 के लिए। ये फर्स्ट टर्म हुआ। सेकेंड टर्म में क्या है? सेकेंड टर्म में 70 है। सेकेंड टर्म में 70 है। 70 के लिए क्या करेंगे? इसी के साथ खींचेंगे, अलग से नहीं, इसी के साथ। तो देखो डबल बार ग्राफ बनाने के लिए एक ही साथ दोनों ग्राफ बनाना होगा। तो देखो हमें 70 चाहिए ना, 70 थोड़ा सा बड़ा, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो कहाँ पहुँच गए? 70 के पास, और इसको ऐसे ला करके ऐसे कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 70 के लिए। ये देखो मैं डबल ग्राफ बना दिया। एक छोटा वाला 67 जिसका फर्स्ट टर्म हो गया, और बड़ा वाला 70 यानी सेकेंड टर्म का हो गया। बन गया ना? इस तरह से हम लोग बनाते हैं, बस ध्यान देना आप लोग। ठीक है, हाँ कलर अलग अलग कर लेंगे तो पता लगेगा कि कौन किसका बना रहे हो। ठीक है, एक रेड से बनाता हूँ और एक क्या कौन सा ग्रीन है ना, एक ग्रीन से बना देता हूँ। तो आप लोग समझ है ना कौन क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो, और ये दोनों मैं मिक्स कर दिया। मिक्स मतलब दोनों के लिए हो रहा है, बीच वाला दोनों के लिए है। समझ गए? चलिए वैसे ही अगला के लिए बनाएंगे। अगला अपने हिंदी में 72 और सेकेंड टर्म में 65। आ जाओ, थोड़ा सा हट करके होगा। 72 थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ पर आ जाओ। ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। मैं रेड से बना रहा हूँ, याद रहना चाहिए आपको। और मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये देखो। और सेकेंड टर्म में देखो अपने बुक में 65 है। 65 मतलब 60 से थोड़ा सा बड़ा, यानी यहाँ पर आएगा। इसको मैंने, अच्छा इससे नहीं ना, मैंने ग्रीन से लिया था ना, बोल रहा था कि ग्रीन से बनाएंगे, तो ग्रीन से बनाएंगे। देखो ये हो गया किसके लिए? हिंदी के लिए। अब अगला है मैथ्स के लिए। मैथ्स में 88 कहाँ मिलेगा? यानी 90 से थोड़ा सा छोटा, इधर आ जाओ यहाँ पर। इसके लिए मैं बनाऊंगा मैथ्स का फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म में देखो क्या 95 है। 95 मतलब इससे भी बड़ा, 90 से बड़ा थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर, मतलब इसको थोड़ा और बढ़ाना होगा। तो मैंने बढ़ा दिया। अब इसको बना लो, ये सेकेंड टर्म के लिए हो गया। ठीक है, इस तरह से बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। चलिए साइंस के लिए। साइंस में 81 थोड़ा सा इससे बड़ा, यहाँ पर मिलेगा। इसको ला दो, और ये हमारा साइंस का फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में देखो कितना लाया हो? 85 लाया है। 85 मतलब 80 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये खींच दो, सेकेंड टर्म के लिए हो गया। अब चलो सोशल साइंस 73 है। 73 मतलब 70 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये मैंने खींच दिया। और सेकेंड टर्म में कितना लाया? 75 मतलब 70 से थोड़ा ज़्यादा। ये देखो मैंने बार ग्राफ बना दिया, और डबल बार ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, एक ही साथ दोनों बना सकते हैं हम लोग। अब चलो इतना तो हो गया।
जब इतना हो गया तब हमें क्या करना होगा भाई, ये लिखना भी पड़ेगा ना। ये किसके लिए था, ये हमें इंग्लिश के लिए था। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, और ये हिंदी है, और ये मैथ्स है, ये साइंस है, SCIENCE, और ये सोशल साइंस। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है। तो देखो एक बात बताओ, इधर जो मैंने लिखा है ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, इसको लिखना ज़रूरी है। और इधर क्या लिखा हूँ मैं, मार्क्स दिए हैं। इन सब बातों को लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलिए मैंने बार ग्राफ तो बना लिया भाई, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। आइए, क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। देखो अब बोला है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब बताओ सबसे ज़्यादा किस में मतलब इम्प्रूव किए हैं स्टूडेंट, तो कैसे बता पाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों को मतलब देखो इंग्लिश का फर्स्ट पेपर में ये लाया था कितना 67 और सेकंड पेपर में 70, तो इनका परफॉर्मेंस बढ़ा ना कितना 3। तो ऐसे ही सबको फाइंड करेंगे और फाइंड करके पता करेंगे किसका किस में फर्स्ट में कितना या सेकंड में कितना इम्प्रूव कितना हुआ, और मतलब कम या ज़्यादा किस में हुआ है इम्प्रूवमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का हमें निकालना होगा। पहले इंग्लिश का निकालेंगे। इंग्लिश में देखो क्या हुआ था, फर्स्ट पेपर में यहाँ से ही कर लो ना, फास्ट होगा। फर्स्ट पेपर में 67 था और सेकंड में 70 लाया है, ठीक है। नहीं सेकंड में से फर्स्ट करेंगे ना, सेकंड में से फर्स्ट करेंगे। सेकंड में 70 और फर्स्ट में 67 था, यानी इसको क्या हुआ, मतलब फर्स्ट वाला में 67 लाया था, फर्स्ट वाला में 67 और सेकंड बार एग्जाम दिया तो 70 लाया है, यानी इसका नंबर बढ़ा है, यानी इम्प्रूव हुआ है। कितना 3 आ जाएगा। उसी तरह हिंदी का निकालेंगे। हिंदी का देखो, हिंदी में फर्स्ट में कितना था 72, कितना था 72 तो 65, नहीं फर्स्ट में था 72 और सेकंड में 65 था। तो 65 में 72 क्या करेंगे माइनस। अब आप कहोगे, आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि सर आप उल्टा क्यों माइनस कर रहे हो, आप चुपचाप इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो नहीं, देखो उल्टा माइनस करना पड़ता है। जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जब ऐसा बात किया हो तो आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होगा, तब आपको रिजल्ट पता लगेगा कि आपको इम्प्रूव हुआ है कि इम्प्रूव नहीं हुआ है, तब पता लगता है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तब। तो सेकंड में 65 और फर्स्ट में लाया था 72। यहाँ देखो नहीं घटने वाला, माइनस तो नहीं होगा ना, माइनस नहीं होगा तो बड़े में छोटे घटाएंगे तो आएगा 7, लेकिन बड़ा का साइन क्या है माइनस, यानी इंग्लिश में इसको 3 मार्क्स इम्प्रूव हुआ है और हिंदी में -7 मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुआ है, मतलब वो लॉस में गया। उसके बाद मैथ्स का निकालेंगे। मैथ्स देखो सेकंड में से फर्स्ट करेंगे 95 में से 88 कर देंगे, तो यहाँ तो इसको क्या हुआ माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यानी इसका इम्प्रूव हुआ है 7 मार्क्स। वैसे ही साइंस का निकालेंगे। साइंस कितना था, सेकंड में 85 और फर्स्ट में 81, तो ये आ जाएगा 4, इसमें भी इम्प्रूव हुआ है। सोशल साइंस में कितना था 75 और फर्स्ट में 73, इसमें भी 2 मार्क्स इम्प्रूव हुआ है। देखो तो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, याद आओ यहाँ पर, इन विच सब्जेक्ट है द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में किया है लड़का, सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैथ्स में। किस में किया है, मैथ्स में। तो लिखेंगे ही हैज़ मोस्ट इम्प्रूव्ड मैथ सब्जेक्ट, लिखेंगे ही हैज़ मोस्ट इम्प्रूव इन मैथ्स सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, मतलब सबसे कम किस में हुआ है। देखो तो सबसे कम जो हुआ है ये हिंदी में, इसको माइनस से मार्क्स आ गया है तो लिखेंगे हिंदी। बी के लिए बस इतना लिखो ना, ज़्यादा क्या लैंग्वेज में लिखना है, बस आप हिंदी लिख दो। सेकंड का आंसर हिंदी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ही हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन द एनी सब्जेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा डाउन किस में हुआ है इसको, सबसे अच्छा। एक क्वेश्चन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे कम जो हुआ है सोशल साइंस में, सोशल साइंस में सबसे कम हुआ है। दूसरा का जो आंसर होगा सोशल साइंस होगा। क्या होगा, सोशल साइंस होगा। अब देखो थर्ड में आपसे पूछा है कि सबसे हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन द एनी सब्जेक्ट, मतलब डाउन किस में हो गया है, तो डाउन किस में हुआ है, माइनस वाला ना डाउन बोलते हैं, माइनस में किस में लाया है, हिंदी में। हिंदी उसका डाउन सब्जेक्ट हो गया है, हिंदी। समझ गए। देखो क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव किस में हुआ था, तो इसका हुआ था किस में, मैथ्स में। मैथ्स में इम्प्रूव अच्छा किया है। सबसे कम किस में लाया है, तो सोशल साइंस में। उसका डाउन किस में हुआ है, तो हिंदी में, माइनस में चला गया तो उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया कि कोई डाउट है? अभी डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फॉर ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। अब यहाँ देखो फेवरेट स्पॉट है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलीट्स। वाचिंग करने वाले इतने लोग हैं और पार्टिसिपेटिंग करने वाले इतने लोग हैं। तब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ड्रो ए डबल बार ग्राफ चूजिंग ए अप्रोक्सिएट स्केल, व्हाट डू द इनर फ्रॉम द बार ग्राफ। अच्छा, सेकेंड है कि विच स्पॉट इज मोस्ट पॉपुलर, और थर्ड है कि विच इज मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट। आ जाओ, पहले मेरा जो क्वेश्चन मिल गया किसको, डबल बार ग्राफ पर पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आइए चुपचाप जो काम मिला है उसको मैं करता हूँ। ठीक है, यानी ग्राफ बनाते हैं हम लोग आराम से। सबसे पहले हाँ ये देख लो, सबसे कम 105 है और सबसे ज़्यादा 1240 है, यानी हमको 100 का एक स्केल लेना पड़ेगा। 1 यूनिट में 100 और 1200 से नहीं 1300 तक हमें जाना होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसका ग्राफ जो बनेगा ना बड़ा बनेगा, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा इसका ग्राफ बड़ा बनेगा। ठीक है, अब चलो ये देखो मैंने इतना बना लिया। अब क्या करेंगे, स्केल रखेंगे। 1 यूनिट में 100 रखते हैं, तो आपको पता है ना कि यहाँ पर होता है 0। 0 के बाद यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है, मैंने ये कर लिया। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब देखो मैं इसको राइट भी कर लेता हूँ। 0 से 100, 100 100 का अल्टरनेट रखता हूँ। 100 के बाद 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300। ठीक है, ये मैंने राइट कर लिया। अब देखो इसका बार ग्राफ बनाना है ना, तो वाचिंग वाले इतना है और पार्टिसिपेटिंग वाले इतना है। तो सबसे पहले हम 1240, तो देखो 1200 से बड़ा होगा, 1300 से छोटा होगा, क्योंकि हमें 1240 लेना है ना। तो हम क्या करते हैं,
इससे थोड़ा बड़ा अप्रॉक्स आप ले लो, ठीक है ना, यहाँ तक लगभग यहाँ आया होगा, यहाँ पर 1240। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं बार ग्राफ बनाऊँगा। ये लाइन खींच दिया मैंने, ये हो गया किसका, ये हो गया हमारा वाचिंग करने वाले, ठीक है। अब देखो पार्टिसिपेटिंग वाले 620 है, तो उसको मैं दूसरे कलर से करूँगा, तभी तो पता चलेगा डबल बार ग्राफ है या नहीं। 620 यानी 600 से थोड़ा सा बड़ा, तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने बना दिया। किसके लिए था, क्रिकेट के लिए। क्रिकेट के लिए बार ग्राफ आपका बन गया। अब बास्केटबॉल के लिए 470 लेंगे। 470 यानी 4 और 500 से थोड़ा सा छोटा होगा, यहाँ पर ये मैंने लिया और इसको मैंने बना दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब चलो, अब बास्केटबॉल के लिए क्या है, पार्टिसिपेटिंग 320 का मतलब है कि 300 से थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो इसको मैं अलग पेन से बनाऊंगा, अलग कलर से। ये हो गया, ठीक है, ये बास्केटबॉल के लिए भी हो गया। अब चलो स्विमिंग पूल के लिए 510 है। 510 यानी 5 से थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ये मैंने ले लिया। अब किसका बनाएंगे, इसका पार्टिसिपेटिंग 320 है। 320 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 300 से, ये हो गया स्विमिंग के लिए। अब हॉकी 430 है। 430 यानी 430 थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर आएगा, ये मैंने ले लिया। अब 250 है हॉकी का। 250 मतलब 3 और 2 के बीच में, बिल्कुल मिड में होगा, ये मैंने ले लिया। अप्रॉक्स मिला करके अपना बना लेते हैं, ठीक है। और एथलीट्स कितना है, 250, जस्ट ऐसा इतना ही बड़ा होगा एथलीट्स के लिए। और पार्टिसिपेटिंग वाले 105 यानी 100 से थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। ये देखो हो गया। तो मैं लिख भी सकता हूँ, ये जो बार ग्राफ बना है ये क्रिकेट के लिए है, ये क्रिकेट है, ये बास्केट बॉल है, और ये स्विमिंग पूल है। स्विमिंग है, पूल नहीं लिखने की जरूरत है। और ये हॉकी है, और ये एथलीट्स है ना, एथलीट्स, ठीक है। ये मैंने बार ग्राफ बना दिया। ऐसे ही आपको बनाना है एग्जाम में भी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बन ही जाएगा, फिर कभी भूलोगे नहीं, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। चलो भाई, अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला था, बोला है कि ड्रो ए डबल बार ग्राफ। हमने डबल बार ग्राफ बना दिया। चूजिंग एन एक्सपेरिमेंट स्केल, मतलब स्केल को यूज करके आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, मैंने बना दिया। अब ये बोला है कि व्हाट डू यू इनफर फॉर्म द बार ग्राफ। इसके बारे में मतलब आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इनफॉर बार ग्राफ के बारे में क्या है। तो मैं इसको लिखूँगा कि जो मैंने बार ग्राफ दिखाया है ये हमारा क्या है, क्रिकेट जो हमारा स्पोर्ट है उसको एक मतलब क्या किए हैं, उसको दिखाने के लिए, पार्टिसिपेटिंग के लिए किसको कितना फेवरेट स्पोर्ट लग रहा है ये दिखाने के लिए मैंने बार ग्राफ बनाया है। तो आप इतना लिख दोगे हो जाएगा। पहला के लिए आप लिख दो कि दिस बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, REPRE रिप्रेजेंट, SENT रिप्रेजेंट द नंबर, NUMBER नंबर ऑफ पर्सन, who are वाचिंग एंड, मतलब कितने लोग वाच कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को दिखाने के लिए तो मैं किया हूँ। पार्टिसिपेटिंग इन देयर फेवरेट
स्पोर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? किसी कोई डाउट है, किसी कोई दिक्कत है तो बताते रहना है मेरे भाई। ठीक है, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन बोला है कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है भाई? देखो तो, सबसे मोस्ट पॉपुलर तो क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट। सबसे बड़ा ग्राफ उसी का बना है, तो लिखेंगे क्रिकेट इज मोर पॉपुलर। ठीक है, अब इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? विच इज मोर प्रिफेयर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। अब देखो, ये आपको बताना है कि सबसे पहले मतलब वाचिंग हो रहा है कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। तो आपको ऐसा ही पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वाचिंग वाले हैं। पार्टिसिपेट वाले हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कितना है? 620, यानी 620 ही लोग हैं। बट हमारे वाचिंग वाले 1240 है, यानी वाच करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये आपको बताना था, बस लिख देंगे कि वाचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रीफेयर्ड। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये तो 5 था ना, अब 6 हम लोग देखेंगे। 6 क्या है? 6 को पहले एक बार अच्छे से रीड करो। बोला है टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। अच्छा, टेबल 3.1 कहाँ है? कहीं है क्या? पीछे है, पीछे आ जाइए, यहाँ पर ये देखिए, ये है। ठीक है, ये टेबल दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फ्लोइंग। अच्छा, अब आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। अच्छा, उसके बाद व्हिच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड द व्हिच ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी। देखो पहले ना आप आ जाओ यहाँ पे, पहले आप फिगर को देखो। ये देखो सब कुछ तो सही है, बट मैं जब जा रहा हूँ ना टेबल 3.1 में, तो जैसे मैंने पीछे गया, थोड़ा देखो ना, ये देखो, जैसे मैंने 3.1 के पीछे गया, ये फिगर है, शायद यही टेबल है। अब यहाँ तो फिगर लिखा है, वहाँ टेबल बताया गया है, कहीं टेबल तो 3.1 दिख नहीं रहा है। तो ये बार ग्राफ दिया हुआ है। यदि इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और लास्ट में आंसर चेक किया तो सारे गलत हो गए। अब बताओ, अब इसमें तो कहीं मतलब क्या बताएं यार, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे बनाऊं। जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो मैक्सिमम मिनिमम का बात किया गया है और यहाँ पर आपको और क्या सिटीज की बात किया गया है, इसमें कहीं है नहीं इस बार इस टेबल में। इस टेबल में तो सिर्फ मंथ का बात किया गया है। तो क्या करें? शायद मेरे बुक में क्वेश्चन छोड़ दिया है कहीं पर, लग रहा है मेरे को। ये खुद से तो बनाना नहीं है, आप ऐसे ही बार ग्राफ बना नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा डाटा दिया रहेगा तभी बार ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, तो इसमें पता ही नहीं लग रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं? पता ही नहीं लग रहा है। अब एक बात बोलें आप लोग से, शायद मेरे किताब में, मेरे बुक में दिया नहीं है। ठीक है ना, देखो यहाँ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, बेंगलोर की बात हो रही है, और यहाँ पर तो कहीं कुछ है ही नहीं। अब मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? यदि आपके बुक में दिया होगा ना तो आपको बता देता हूँ, आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक अच्छा कमेंट करना। ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप पर बता देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कहीं पर आपको क्वेश्चन अच्छे से लिखा होगा आपके बुक में, टेबल 3.1 भी दिख रहा होगा और वो फिगर भी दिया होगा, तो आप मेरे को उसको सेंड कर देना या मेरे को बता देना कि सर इस बुक में यहाँ पर है, ऐसे चेक करो, तो मैं चेक कर लूँगा। मेरे पास भी लेटेस्ट बुक है बट नहीं है ना भाई। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया वो बिल्कुल गलत हो गया था, इसीलिए मैंने उसको कट कर दिया वीडियो को, और फिर आप लोग के बात बताने के लिए मैं कोशिश किया। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आपके बुक में यही क्वेश्चन सेम है और साथ में आपको टेबल दिया है ना, तो आप मेरे को बता देना। मेरे बुक में नहीं है, आप चेक कर लो, देख सकते हो। 3.1 का बात किया था, ये 3.3 है, 3.4 है। पीछे जाएंगे, ये देखो 3.1 हमको दिख रहा है ये, और इसी का बात किया है जो कि है ही नहीं, तो अलग
बार ग्राफ दिया हुआ है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता नहीं हूँ। यदि आपको मिलेगा तो बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लेना, ठीक है। तब तक हम लोग अगले क्लास में सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, अच्छे से पढ़ाई करना होगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।